गया तो कह रहे हैं इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। रिजर्व बैंक कह रहा है हमको नहीं पता है ये कैसे नोट छप रहा है, जो छाप रहा है उसको नहीं पता है। ये पूछा गया है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत है तो क्या प्रत्याभूत है भी नहीं बता रहा, कोई जानकारी दिया नहीं, पूरी जानकारी गोपनीय ढंग से कर दिया जाए, आज तलक नहीं दिया है। अब क्या किया गया जो ऐसे जानकारी नहीं मिली ना कोई लगाएगा। अब कर्ज के विषय पर जब काम शुरू किया गया, बैंक से कर्ज लिया गया तो कर्ज की जब फाइल लगाई गई तो उसमें सारी जानकारी लिखे गया कि हमको रुपए की आप जानकारी दीजिए और हमारी बैलेंस शीट दीजिए। जब बैंक लोन करता है तो जब डिजिट अब कर रहा है, जब डिजिट करता है तो बैंक जैसे मोबाइल में है पैसा, हमारे मोबाइल में 10,000 है तो हमने किसी को अगर 2,000 दिया तो हमारे मोबाइल में देने से पहले 10,000 था और देने के बाद में 2,000 जब हमने दे दिया तो कितना बचना चाहिए, 8,000 बचना चाहिए। तो बैंक से ये पूछा जा रहा जब हमको आपने लोन दिया है उसके बाद में देने से पहले कितना था और देने के बाद में कितना था, बैंक नहीं जानकारी दे रहा। बैलेंस शीट मांगी जा रही वो नहीं दे रहा और ये पूछा जा रहा वो हमारा अनुबंध कॉपी दे दीजिए। जो बैलेंस शीट वो होता है जो पूरे मतलब लेखा जोखा होता है पूरी साल का, लेखा जोखा वही बैलेंस शीट होता है, वही बैलेंस शीट में सब कुछ होती है बैंक की स्थापना तब से। हाँ वही चीज हम बता रहे हैं ना कि भाई देने से पहले कितना था और देने के बाद में कितना था है? ये पूरी जानकारी ली जा रही नहीं दे रहा है। और जब ज्यादा बात होती है तो बैंक भाग जाता है, बैंक कह रहा है इनसे वसूली नहीं करो, ये बहुत बड़े ज्ञानी है। और इतनी फाइलें लगा दी गई हैं, हमने लखनऊ में करीब 600 फाइलें लगा दिया, लखनऊ के अंदर अरबों रुपया रुक गया है, आज तक वसूली नहीं हो पाई और सबकी जिला अधिकारी पास जा रही है, पुलिस मुख्यालय पास जा रही है, आरबीआई के पास जा रही है, वित्त मंत्रालय के पास जा रही है, बैंक की हेड ऑफिस और जहाँ से लोन लिया सब जगह जा रहा है और सही कहीं से नोटिस आया उसका जवाब चला गया, ठंडे बस्ते में पड़ा, आज तक किसी की वसूली नहीं हो पाई। और ये सब जान रहे हैं कि ये लोग जान गए हैं, बैंक वाले सब जानते हैं कि ये जो गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि जनता नहीं जानती है, ये जानते हैं कि जनता नहीं जानती है। जिसकी फाइल लग जाती कि इनसे वसूली मत करो, यही बैंक वाले कहते हैं इनसे वसूली ना करो दूसरे से वसूल ले लो। और ये कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं, कोर्ट हमने कहा भाई आप कोर्ट में जाइए हम कोर्ट में जवाब देंगे, तो ये बैंक वाले कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं और कह रहे हैं अगर हम कोर्ट चले जाएंगे तो वहाँ वकील समझ जाएंगे जो है, जज समझ जाएंगे जो है, तो फिर और समस्या खड़ी हो जाएगी, 4 लोग और समझ जाएंगे, यानी ये कहाँ से मैटर आ गया। और हर आदमी इतने समय कर्ज से परेशान है, कर्ज कोई जिसने कर्ज लिया है देना कोई नहीं चाहता है और रास्ता किसी पास है तो मजबूरी में दे रहा है। अभी किसी से उधार रुपया दे दो किसी को जो है, अगर किसी से पीछा छुड़वाना है कुछ रुपए उधार दे दो फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जो कुछ ऐसे कुछ लोग हैं उधार लेकर के ईमानदारी से वापस कर जाते हैं, नहीं रिश्तेदारी टूट जाती है, किसी को उधार दे दो रिश्तेदारी टूट जाएगी, पैसा आपको नहीं मिलेगा जो है। तो ये सारी समस्या सबकी अटकी हुई है, लेकिन रुपए की जानकारी किसी ने, हमारे बाबा जय गुरुदेव ने जानकारी रुपए के बारे में पूरी जानकारी बताया और उसी मिशन पर ये बाबा जी का ये मिशन आज खड़ा हुआ है। बाबा जी ने तो बाबा जय गुरुदेव ने शिष्य बनाया सबको काम करने के लिए, ये सेना तैयार किया, ये सेना जाएगी पूरे भारत में काम करेगी, लेकिन सेना ने नहीं काम किया जो है तो और लोग आ गए। तो बाबा जय गुरुदेव पूरा विश्व परिवर्तन की बात करें, पूरा भारत पूरा परिवर्तन विश्व में परिवर्तन होगा जो है, लेकिन नहीं करेंगे तो क्या काम नहीं होगा, चेला काम नहीं करेंगे तो काम होगा, काम नहीं होगा, काम होगा जरूर होगा। नए बच्चे आ गए, बाबा जी ने कहा ये नहीं करोगे तो बच्चे आ रहे हैं काम करेंगे जो है, और जो काम करेगा उसका यश होगा, उसका नाम होगा, उसकी कीर्ति होगी, उसकी पूजा होगी, ये बाबा जय गुरुदेव ने हमारे बताया जो है। तो बच्चे आ रहे हैं वो काम करेंगे, जागरूक होंगे, लोग परेशान होके आएंगे, उनकी मदद होगी, किसी को यहाँ धोखा नहीं दिया जा रहा। ये पूरे विश्व परिवर्तन की, भारत की परिवर्तन बात नहीं है, पूरे विश्व परिवर्तन की बात है। जो भारत से डंका बजेगा ये पूरे भारत क्या विश्व में जाएगा जो है। बेशक। जय हिंद।